स्टॉक मार्केट में कौन नहीं पैसा कमाना चाहता है। तो हम एक सीरीज़ इस पे चालू करना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में जब हम कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उसे कहाँ ख़रीदना चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम उसका प्रॉफिट मिले, जहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम हो। तो एक बात तो फैक्ट है कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई परफेक्ट सिस्टम बन गया है कि उस सिस्टम के ऊपर अगर हम वर्क करेंगे तो हमें सिर्फ प्रॉफिट होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, लेकिन अगर आपने कोई सिस्टम बनाया हुआ है और उस सिस्टम पे यदि आपके विनिंग स्ट्रेटजी है, आपकी विनिंग चांसेस ज़्यादा है और लॉस के चांसेस कम हैं, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट जनरेट होके मिलता है। तो हम आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप इस चार्ट में देख पा रहे होंगे, इस चार्ट पे हम देख रहे हैं कि 50 दिन का मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लिया हुआ है और इस चार्ट में क्या खास बात है उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई XYZ स्टॉक है और ये स्टॉक 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ रहा है। तो भाई लोगों, आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कट दिख रहा होगा कि जो पॉइंट ABC है, यहाँ पे ये स्टॉक 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। तो अगर हम इस पॉइंट पे इस स्टॉक को यदि हम परचेज करते हैं या बाई करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट मिलने के जो चांस है, जो प्रॉफिट जनरेट करने का जो प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बन जाता है। कोई भी स्टॉक हो, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे स्टॉक को जो है कि ले रहे हों, तो एक बात तो क्लियर होता है, कोई भी स्टॉक किसी भी इंडिकेटर के साथ चलने की कोशिश करता है। यदि जो है कि उस इंडिकेटर से वो दूर चला गया है और आप उस समय उस स्टॉक को परचेज करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलने के चांस कम होते हैं और लॉस होने के चांस ज़्यादा बनते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है कि हमने इसमें 50 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज लिया हुआ है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि ये इसमें जो इंडिकेटर लिया गया है 50 दिन का सिंपल मूविंग इंडिकेटर, हमें इसी इंडिकेटर को सेलेक्ट करना है और टाइम फ्रेम आप कोई भी टाइम फ्रेम रखिए, हर टाइम फ्रेम पे ये काम करने वाला इंडिकेटर है। तो इसमें देख रहे होंगे कि A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट पे जब भी ये इंडिकेटर 50 दिन के मूविंग एवरेज पे जब भी ये स्टॉक टच करता है तो उसके बाद जो है कि ये ऊपर निकल जाता है। तो हमें ऐसे ही स्टॉक को सेलेक्ट करना है और स्टॉक को सेलेक्ट करने के बाद हमें उस लेवल पे परचेज करना, उस लेवल पे बाई करना है जब स्टॉक 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करें। भाई लोगों ध्यान से सुनिएगा कि जब 50 दिन के मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर निकलना चालू करें, तभी हमें जो है कि स्टॉक में एंट्री बनानी है। जब ये 50 दिन की मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाए
तब हमें स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। जैसा कि आप पॉइंट डी पे देख पा रहे होंगे कि स्टॉक जो है कि 50 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया है। तो उसके बाद स्टॉक जो है कि गिरना चालू हुआ है और वो 50 दिन की मूविंग एवरेज की तरफ जाने के लिए अग्रसर हो रहा है। तो यदि दोस्तों आपने कभी पॉइंट डी पे यदि आप जो है कि स्टॉक में पोजीशन बनाते हो तो यहाँ पे कंडीशन जो है आपके फेवर में प्रॉफिट देने के चांसेस कम और लॉस आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें जो है कोई भी स्टॉक हो, वो स्टॉक यदि जो है अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया हो तो हमें ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है। हमें जो है कि इंतज़ार करना है कि वो स्टॉक 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के पास आए और टच करके फिर वापस, ध्यान से सुनिएगा, टच करके 50 दिन की मूविंग एवरेज को टच करके फिर जो है कि ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बना के निकलना चालू करें और अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करें, तब हमें जो है कि उसमें पोजीशन बनाना है। तो दोस्तों आज जो है कि इस वीडियो में हमने ये देखा कि किस तरीके से हमें जो है कि किसी इंडिकेटर इस 50 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के पास जब भी कोई स्टॉक आता है उसको टच करके वापस ऊपर चलने लगता है, तब हमें जो है कि ऐसे स्टॉक में अपनी पोजीशन बनानी है। तो बिल्कुल आपको अगर इस तरीके से ध्यान देंगे, इस तरीके से जो है कि आप जब सीखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे 10, 20, 40, 50 स्टॉक के चार्ट पे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसको जब जो है कि इसकी लाइव मार्केट में बैक टेस्टिंग करेंगे, तब जो है कि आपको कहीं जाकर इसके रिज़ल्ट की हकीकत, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, इसके पीछे का जो नॉलेज है, उस पर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देखिए, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप सोचिए कि नहीं हम सब कुछ सीख जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो आप इसको जो है कि कम से कम 40-50 स्टॉक के चार्ट पे इसको जो है कि पहले देखिए, इसको जो है कि आप इसका टेस्ट करिए कि ये किस तरह वर्क करता है। फिर आप जो है कि लाइव मार्केट में इसकी बैक टेस्टिंग करिए कि ये किस तरह वर्क करता है, तो आप जो है कि इसके पावर को समझ पाएंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर जो है कि किसी अन्य स्टॉक मार्केट के इस तरह के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।